नमस्ते सभी को. वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन. आई एम सोनल गोयल. आई एम अगेन हियर फॉर अ लाइव सेशन ऑन मेंटल हेल्थ. आज ये सेशन हमारे साथ मनोभव एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मेरे साथ में इस सेशन में उपस्थित रहेंगे. तो आई एम वेटिंग फॉर द होस्ट टू ज्वाइन एंड एज सुन एज दे ज्वाइन वील स्टार्ट द सेशन फॉर्मली. थैंक यू सभी को जो हमारे साथ में हमेशा सेशन में जुड़ते हैं. एंड आई रियली होप कि मेरे सेशन से थोड़ा भी किसी को फायदा हो. आई विल बी वेरी हैप्पी. या सो आई थिंक वी Hello, होस्ट फ्रॉम मनोभाव इज जॉइनिंग अस. या hello, ma'am. Good evening. Uh, हाय. this is this is Priyanka from Manubhav. I am the founder, and there is one another girl, Shrishti Chaudhary. She is the co-founder. So we welcome you, and it's honor to have you with us, ma'am. थैंक यू सो मच. Yeah. So, ma'am, Manobhav is basically a mental health organization. So, we provide workshops, counseling services to people so that they can make this realize that yes, mental health is as important as physical health. So, we या are trying to raise awareness regarding that. So, ma'am, you are an inspiration to many. So, first of all, we want to know about your journey. Like, how was your तो journey? How? प्रियंका, बिफोर वी स्टार्ट आई वुड रिक्वेस्ट आप एक बार थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन दे दीजिए एंड ऑल्सो briefly tell the viewers about the topic we are discussing today from your own side. Yeah. Yeah. So, yes, hello everyone. Today we have Sonal Goel ma'am with us. She is an IAS and she cleared her IAS in year 2008. And by profession, I guess, ma'am, if I am wrong, please correct me. You are lawyer as well as CS, Yeah. and you are doing such a great job, and you are also a TEDx speaker and really an inspiration to lots and lots of people. So welcome, ma'am, and it's literally an honor to have you with us. Thank you so much. Thank you. सो आपने मेरे मेरी जर्नी के बारे में पूछा. सो जस्ट जी मैम. आई ब्रीफली मेंशन दैट वी बिलोंग टू फैमिली बेस्ड इन पानीपत, हरियाणा. माय फादर इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मेरे फादर ने अपना प्रैक्टिस दिल्ली में इस्टेब्लिश किया. उसके बाद मेरे फादर दिल्ली में शिफ्ट हो गए, बट हमारे रूट्स हरियाणा में ही हैं, पानीपत में. वहाँ हमारे रिलेटिव्स रहते हैं अभी एंसेस्ट्रल घर पे. इफ़ आई टॉक अबाउट माई एजुकेशन, तो मेरा स्कूलिंग हुआ DAV स्कूल पुष्पांजलि एनक्लेव दिल्ली से. उसके बाद में आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी. एंड आई ऑल्सो डिड CS एंड LLB. जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रही थी, थर्ड ईयर में मेरे को सिविल सर्विसेज के बारे में मैंने पढ़ा और मुझे लगा कि इसमें अपेयर करना चाहिए बिकॉज इट गिव्स अ प्लेटफॉर्म टू रीच आउट टू द पीपल एंड सोसाइटी डायरेक्टली. सोसाइटी के लिए, नेशन के Yes, लिए ma'am. आप काफ़ी कुछ कर सकते हो. तो जब वो देखा मैंने, तो तब मैं क्या बोलते हैं, CS भी कर रही थी. तो CS में थर्ड स्टेज मेरा बाकी था, सेकंड स्टेज मेरा हो गया था. तो मैंने डिस्कस दिस विद माय पेरेंट्स. माय फादर सजेस्टेड. पहले इनिशियली वो थोड़ा एप्रीहेंसिव थे क्योंकि सिविल सर्विसेज इज नेवर अ शॉर्ट थिंग. बट व्हेन माय फादर सॉ माय डिटर्मिनेशन, तो उन्होंने कहा ठीक है आप देना, बट यू डू योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट. तो मैंने CS अपना कंप्लीट किया 2004 में. देन आई टुक एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ. LLB में एडमिशन लिया मैंने एंड 2004 में LLB में एडमिशन लिया. साथ ही साथ मैंने अपना CS का पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट किया एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज. तो ये 2007 तक तीनों चीज़ें साथ में चली मेरी लाइफ में. सिविल्स की प्रिपरेशन, लॉ करना एंड CS की पार्ट टाइम जॉब. फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा सिविल सर्विसेज में जो दिया मैंने, उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ
and in my second attempt I cleared civil services with all India 13th rank. My cadre is Tripura. त्रिपुरा में मैंने 2009 से 2016 तक काम किया, जुलाई। उसके बाद मैं 2016 से हरियाणा में डेपुटेशन पे आई हूँ और अभी मैं हरियाणा में हूँ। सो दिस इज़ माई प्रोफेशनल एंड एकेडमिक लाइफ, एंड ऑन अ पर्सनल फ्रंट my husband is an IRS officer, customs and central excise, and I have 2 kids. My daughter is 7 years old and my son is like 1 year plus. This is briefly about me. Yeah. Ji. So, ma'am, as you mentioned that, you were doing 3 things at a time, like civil service preparation and your part-time job and your CS school. So, Law. how hectic it was? Law, yeah. So, how hectic it was for you? It was very hectic as well as, बहुत ज़्यादा, I mean, it was very consuming on my efforts in the sense कि pressure बहुत था, mentally भी बहुत pressure था, because this was a time which my family and me myself had given to me कि civil services में अगर करना है तो this is the time. उसके बाद में I may not be getting that opportunity. So मेरा मेन फोकस सिविल सर्विसेज की तैयारी पे ही था। ऑफ कोर्स लॉ भी क्लासेस मुझे अटेंड करनी पड़ती थी बिकॉज इट वाज अ रेगुलर कोर्स एंड अटेंडेंस भी मैटर करती थी। एंड सीएस का जॉब जो था वो मेरा पार्ट टाइम जॉब था, सो आई वाज रिक्वायर्ड टू गो ऑफिस वंस और ट्वाइस अ वीक, नॉट डेली। सो द थिंग इज कि इट इज़ बेसिकली योर प्रायोरिटाइजेशन, कि प्रायोरिटाइजेशन आपकी लाइफ में क्या है। सो माई प्रायोरिटाइजेशन एंड फोकस वॉज काइंड ऑफ डूइंग my civil services preparation and also then to manage law and my part-time job. So it was very difficult, it was not easy, but I think determination and focused hard work and of course support of the family and God's grace, इनकी वजह से शायद मैं ये सब चीज़ों को सेल कर पाई। Yes. So, ma'am, like you mentioned that, like mentally, it was very pressurizing. Like it was very pressurizing for you. So, ma'am, I just want to know what is mental health according to you, your views on mental health. अकॉर्डिंग टू मी मेंटल हेल्थ, इनफैक्ट हम अब बहुत ज़्यादा पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा इसके बारे में सुन रहे हैं। मे बी शायद हमारी सोसाइटी में इसके बारे में बहुत ज़्यादा पहले डिस्कस नहीं किया जाता था, या अगर इन जनरल अगर बात होती थी तो वो यही होती थी कि अगर सपोज कोई अगर साइकेट्रिस्ट के पास जा भी रहा है तो पीपल यूज टू से कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है या उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम है। Even a general visit to a psychiatrist or a kind of a doctor who deals with such issues would make the society say these things about a individual. Now I think the scenario is changing. अब तो हम देखते हैं कि even schools में भी for counseling of students, for counseling of youngsters, they have some counselors, psychologists attached in the school itself जो regular sessions के लिए भी आते हैं. So what according to me mental health is a total well-being of an individual, which includes your emotional well-being, which includes your behavioral well-being, and it also includes your cognitive well-being. So इमोशनल बिहेवियरल आपको किस तरीके का इमोशनल आपका IQ है, इमोशनल क्वेश्चन है, हाउ यू बिहेव विद योर ओन सेल्फ, विद द पीपल अराउंड यू, एंड कॉग्निटिव जो आपकी वेलबींग है, दिस इज आई थिंक दिस इज अ टोटल सम फॉर मेंटल हेल्थ, एंड बेसिकली इट इज द ओवरऑल हैप्पीनेस क्वेश्चन ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब आप एट एनी पर्टिकुलर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, हाउ डू यू फील, you are happy, you are not happy. So this is the kind of thing which is determining the mental health, and a very important part of mental health which is being now talked upon is emotional quotient और emotional intelligence. हमने हमेशा IQ के बारे में पढ़ा, intelligence quotient. Now people are also talking about emotional quotient, emotional intelligence, and even private sector में especially when they are hiring people, especially at their managerial positions or higher positions, they are
making the candidates appear for these EQ tests also. So they are giving Yes, situation and ma'am. they are kind of asked to respond कि आपका उस सिचुएशन में क्या डिसीजन रहेगा, क्या नज़रिया रहेगा. इसी तरीके से अगर हम सिविल सर्विसेज की भी तैयारी की बात करें तो हमारा जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में इवन प्रीलिम्स में, सीसैट में, ऑब्जेक्टिव रीजनिंग जो है उसमें भी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस have been added which were not there at my time. So they give the candidates a situation like you are a district magistrate and this law and order situation has arisen. They'll give 4 options and that 4 options में से आपको best one choose करना है, then second best, third best, like that. So what I'm trying to say is Okay. that now everybody is recognizing the fact that emotional intelligence, emotional quotient of an individual is as important as the physical health or the IQ is there, and how an individual will behave or face or take decisions in a particular situation, it very well depends on the emotional health or mental health. Yeah. Yeah. So, as per you, ma'am, like basically mental health is the collaboration of IQ, EQ, and your like your adaptability and everything, how you behave. So Yeah. this all consider, yeah, these all are domains of mental health. So, ma'am, like if I want to say कि अगर हम बचपन से ही या शुरू से ही बात करें तो लाइफ बिकम्स अ एग्जाम लाइक कि अगर आप छोटे हैं तो आपको अपने स्कूल के एग्जाम्स देने हैं, देन आपको अपने मतलब अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में अच्छा करना है तो आपको एग्जाम्स देने हैं. तो कभी कभी मैम क्या होता है कि वाइल प्रिपेयरिंग या वाइल अचीविंग फॉर गोल्स तो हम लोग कभी ये बोलते हैं मुझसे तो नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, या फिर कई कुछ लोग होते हैं कि आई कैन डू दिस. सो मैम आई जस्ट वांट टू नो कि किस तरह से ये पॉजिटिव अफर्मेशंस जो होती हैं वो हमें इफेक्ट करती हैं. तो ये पॉजिटिव अफर्मेशंस हमारे गोल्स को अचीव करने में कितनी हेल्पफुल है. सो आई थिंक इस क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड से इस पे जाऊंगी. सो व्हेन आई टॉक्ड अबाउट इनिशियली अबाउट द इमोशनल क्वेश्चन और इमोशनल इंटेलिजेंस, बेसिकली जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, जैसे मैं भी आजकल थोड़ा बहुत स्टडी कर रही हूँ अबाउट द इशू, they generally say there are 4 components which are associated with emotional intelligence or emotional question. So the first thing is self-awareness. The second thing is self-management. The third thing is social awareness. And the fourth thing is relationship management. तो जो सेल्फ अवेयरनेस है कि हमारे को अपने बारे में पता हो, हमारी खुद की इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट, so I know that whether I am adaptable, what kind of behavior I will be having in a particular situation. When I'm talking about social awareness, so how do I behave or how do I react in a social place? Social place can be your office, it can be a temple, it is even your home or the family. तो उसमें आपका बिहेवियर, उसमें आपका अडेप्टेबिलिटी कैसा है. एंड ऑफ कोर्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट. सो रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज basically if we talk about office, so what kind of a teamwork you are having, what kind of relations, interpersonal relations you have with your colleagues, with your juniors, with your subordinates, with your seniors, with the people who come to meet you. So this is a total total, these are the total components which comprise of emotional quotient or emotional health. Now when you have asked me कि everybody has, मतलब life is an exam, और शुरुआत से ही from school time till a person progresses in career, marriage होती है उसके बाद में many are working, many are at home. So there are emotional ups and downs which everybody faces. So what is the way to handle? सो वॉट आई फील इज कि पॉजिटिविटी की जो आपने बात की, पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दी लाइफ, एंड दिस पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस और पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम एन इंडिविजुअल फ्रॉम हिज ओन सेल्फ. मैं खुद से भी ये डिसाइड कर सकती हूँ कि मैं पॉजिटिव किस चीज़ से फील करती हूँ, राइट. I feel happy by doing what? I can feel happy by doing exercise, by listening to music, by singing, by reading, whatever, by watching TV or talking to my parents, talking to the friends. और जो इसका दूसरा पार्ट है वो ये है, how do I remain positive
The other part can be your social paraphernalia, जिस paraphernalia में आप exist करते हो, you know. So that paraphernalia consists of your family, your kids, your parents, your friends, आपका office environment. So उसमें भी आप पॉजिटिव वाइब्स कैसे लेके आओ, उसमें भी आप पॉजिटिव कैसे रहो, पॉजिटिव मोटिवेशन का कैसे मिले, that determines basically the positive influences which you draw. And I think it is very important to kind of have that kind of positive influences from within your own self as well as from the people around. और people around से positive influence तभी मिलेगा आपको जब आप खुद positive vibes दोगे. You know, we always say you get what you give. ठीक है? So if you Yes. give positive to the society, you will get positive. If you give hatred, you will definitely get negative vibes. So it is up to you to decide. So my point is कि positive influences कैसे draw करनी है, individual को decide करना है. Try to be happy. Try to make people around you happy. And of course, it is the ecosystem or the entire ecosystem or the paraphernalia which decides the way you behave, and an individual has a very important role to play in that. Yes. So we need मतलब हमें अपने आसपास ऐसे ही लोग रखने चाहिए जो who are good for us, like who are good for our mental health, yeah, who are positive for you. Yeah. So I am not saying exactly कि वही लोग रखने चाहिए. Many a times if we talk about our own office, in office we generally don't decide our seniors, we generally don't decide our juniors. Yeah. So वो तो आप वहाँ पे नौकरी कर रहे हो. You cannot decide आपको किसके साथ काम करना है unless and until you are an entrepreneur. If you are into job, then you cannot decide. If you are an entrepreneur और अपना खुद का इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल हो, आप खुद का ऑफिस है, यू आर द बॉस, ऑफ कोर्स यू कैन डिसाइड. But in general, I mean, majority of the cases, one does not decide the people with whom he or she is working. So what I meant to say is that कि हमारा ये प्रयास होना चाहिए, we should try that people around us stay positive. This is what I am trying to say, कि there is Yes, ma'am. positivity around you. Yeah. So, ma'am, so like if you like you said that there are all kind of people, like all sort of people actually, and we can't decide कि कौन हमसे या कैसे हम किस तरीके से डील करने वाले हैं. So, like suppose मान लीजिए कि there is a suppose negative या फिर not so good people as per us. Like it may differ from one to one or person to person. So how they can maintain that positivity, yeah, how they can take care of their mental well-being during that situation. What is your view on this, ma'am? I think we all as individuals have ups and downs. Yes, और ma'am. जो ये अप्स एंड डाउन्स हैं ये सभी की लाइफ में आते हैं. किसी की भी लाइफ जो है एक तरीके की नहीं रहती. एंड वेदर इट इज अ पुअर पर्सन और वेरी वेल ऑफ पर्सन, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स है. सो अगर आपको लगता है कि पीपल अराउंड यू आर नेगेटिव या उनको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, सो सबसे पहले तो आई थिंक यू शुड ऑब्जर्व. सो देयर आर फ्यू सिम्टम्स जो बोलते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में कि मे बी दैट पर्सन विल नीड योर हेल्प और विल नीड हेल्प ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकेट्रिस्ट. सो द सिम्टम्स कैन बी दैट द पर्सन जो है आपके आसपास में कलीग हैं, उन्होंने बात करना कम कर दिए. he or she is deserting himself from people around. They are not eating properly. जैसे स्टूडेंट्स में ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स के एग्जाम प्रेशर होता है तो वो खाना कम कर देते हैं बच्चे पढ़ाई के प्रेशर में. दे डोंट ईट प्रॉपरली, दे डोंट स्लीप प्रॉपरली, स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब हो जाते हैं. दे आर नॉट टॉकिंग दैट ऑफन. सो इस तरीके के जो भी सिम्टम्स हम करते हैं, नोटिस करते हैं इन आवर फैमिली, एट आवर वर्क प्लेसेस या जहाँ भी आपको आपकी फैमिली में, तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वी लेंड दैट सपोर्ट टू दैट पर्सन जिसका हमें लगता है कि ही और शी नीड्स आवर हेल्प. तो सबसे पहले तो वो हमें ये करना चाहिए, उनको हेल्प करने की कोशिश करनी चाहिए.
and if possible try and ask if whether they are having any issue, या कोई उनको प्रॉब्लम है लाइफ में, कोई प्रॉब्लम है या कुछ इस तरीके का कुछ अप्स एंड डाउन्स वो फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से दे आर फीलिंग डिजेक्टेड, दे आर फीलिंग अनहैप्पी, एंड इफ यू कैन हेल्प आउट देन प्लीज़ गो अहेड, बिकॉज ऐसा ना हो कि आप सोचते रह जाएं एंड दैट पर्सन commit something which becomes irreversible. We are unfortunately seeing a rise in the number of suicide cases, right? Especially during COVID-19, there have been cases of suicide all across the country. Also, domestic violence के cases बढ़ गए हैं. I mean, I don't know whether the viewers have read the study or not, but during COVID-19 pandemic, the cases registered under the Domestic Violence Act at the various police stations, so they have increased, you know. So अगर वो increase हुए तो कहीं ना कहीं frustration जो है build-up हुई है family के अंदर, वो frustration is being vented out to the spouse or to that family person, to that female family person. So what I mean to say is कि हम अपने आसपास ऑब्जर्व करें. इफ यू फील दैट पीपल अराउंड यू नीड योर हेल्प, यू प्लीज गिव दैट सपोर्ट, एंड देयर इज नथिंग जिसका सोल्यूशन ना हो. व्हाट आई फील इज दैट नथिंग इज देयर जिसका सोल्यूशन ना हो, और अगर कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है तो इट इज़ बेटर दैट यू ट्राई एंड ओवरकम दैट. आई मीन उसको मतलब जैसे कई बार मैंने देखा कि कैंडिडेट्स 4 अटेम्प्ट्स में भी सिविल सर्विसेज का नहीं हो पाता अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रीज़न और दी अदर, एंड देन दे फील डिजेक्टेड एंड दे फील इट इज़ एंड ऑफ द लाइफ. सो आई वुड लाइक टू से कि नथिंग एंड्स, इट इज़ अ प्रोसेस. आई मीन ये हो सकता है कि सिविल सर्विसेज आपका नहीं हुआ, बट देयर माइट बी समथिंग बेटर विच इज़ वेटिंग फॉर यू. यू मे बी सेटिंग अ बिग इंडस्ट्री और अ गुड बिजनेस, और आपको उससे अच्छी कोई जॉब मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है. सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट डोंट बी disillusioned, don't be disheartened. If what you have aspired for आपको नहीं मिला, I am not saying to compromise, but what I am trying to say is that realistic होना भी ज़रूरी होता है लाइफ में. You have to be practically realistic in life, and that is very important. How you I mean you face the situation, how you accept. इवन मैंने अपनी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे. सिविल सर्विसेज में एंटर करना भी इजी नहीं था. आई वॉज सिलेक्टेड इन माई सेकेंड अटैम्प्ट. देन व्हेन आई गॉट त्रिपुरा कैडर, आई स्टेड देयर ऑल अलोन. माई हस्बैंड वॉज हियर इन दिल्ली. अराउंड 7 years आई हैव स्टेड देयर. देन इन बिटवीन 2013 माई डॉटर वॉज बॉर्न. फिर मैं अपनी बेटी को लेके वहाँ पे रही. सो थिंग्स वर नॉट ईजी फॉर मी ऑल्सो, बट समय ही है जो हमें सब कुछ सिखा देता है. एंड your orientation towards life, your outlook towards life changes a lot. I mean पहले मुझे भी बहुत लगता था कि how will I stay there alone, मैं कैसे रहूँगी, but I think it is the situation or the circumstances which make an individual understand, which make an individual adapt, and that is the way how you go Yeah, on. I think that's what makes you, inspiration for many. Like your positive mindset, your attitude towards life. That's what makes you inspirations. So, ma'am, as you today in this time, we are living in a period of uncertainty, like due to COVID-19, basically. तो कोविड 19 ने लोगों को बहुत ज्यादा मतलब इफेक्ट किया है, इधर फाइनेंशियली और इमोशनली, और उनका मेंटल वेलबींग कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहा मतलब हो रहा है. या ड्यू टू अभी तो फिर भी थोड़ा लॉकडाउन ओपन हो गया है या पीपल आर गोइंग आउट, एंड बट स्टिल लाइफ इज नॉट सेम एज इट वाज. So how they can maintain their well-being during this particular period? What they can do? What are your suggestions for them? Priyanka, before mentioning to that question, I would just comment in between on the session that there are 2-3 people who have written that we don't want to listen to your story या हमें ये नहीं करना, और they are sending some unacceptable things somebody is writing. So my request is that nobody has forced anybody to join the session. अगर किसी को नहीं सुनना है तो please log out.
there is no compulsion for anybody to attend this session. It is totally free and it is totally voluntary. सो माई रिक्वेस्ट इज कि जो भी अपना टाइम यहाँ लगा रहे हैं उसको जो है, अगर सीरियसली उनको लगता है कि कोई फ़ायदा है तभी आए, अगर नहीं लगता है कोई फ़ायदा है, सो वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ नॉट टू राइट weird things on social media. I think this is the responsibility we all should take collectively. If you don't like anything, you should not attend. There is no compulsion for anybody. किसी ने आपको compel नहीं किया है, force नहीं किया है to attend any session, right? Yeah. So my request is that everybody please maintain the decorum. Yeah. So yes, Priyanka, आपका जो question था कि how pandemic has affected a lot to the people around and how do हम कैसे इसको कोप अप करें. सो येस, ऑफ कोर्स कोविड-19 जब मार्च से जब इसका ये हुआ, व्हेन इट स्टार्टेड स्ट्राइकिंग द ह्यूमैनिटी, nobody had in fact thought of कि this pandemic would be going up to this level, affecting this much kind of a population. इंडिया में चाहे इसका इम्पैक्ट अभी भी थोड़ा सा कम है as compared to the other parts of the world, but yes, हमारा जो population है across the world, उसके हिसाब से now the cases are rising every day, so the way humanity has been dealing with this pandemic, it is good, but I would say that we don't know अभी जब तक इसका vaccine आके stabilize नहीं होगा, तो I think this kind of a situation will not be as pre maybe March 2020. So I think Holi was the last festival before pandemic which everybody celebrated freely, और उसके बाद together with friends and colleagues, and उसके बाद से everything is under restriction. कभी lockdown is there in part, sometimes full, then some states are doing on weekend. So there are restrictions and the restrictions are still there. What I mean to say is कि हमारा जो हमने देखा कि many people have lost their jobs because industries like hotel management, even airline industry, travel, tourism. Yes. So उस पे बहुत impact आया because people are not moving out. So and jobs भी lose हुआ. Tenants, जो working couples थे, so some of them ले ऑफ हुआ, इवन प्राइवेट सेक्टर में भी ले ऑफ हुआ. सो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आई है सोसाइटी के अंदर, देयर इज़ नो डाउट दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम एंड देयर इज़ नो डाउट दैट देयर हैव बीन लॉट ऑफ प्रेशर्स. आई हैव नोन पीपल की who have been living as tenants and they are facing problem in even paying the rent to the landlords. So yes. This kind of situation is very unfortunate, and we never expected that this will happen to this much extent. And this is, believe me, अभी भी जो भी studies आ रही हैं, this is going to continue for some time. I mean, we will not assume कि next month से ये vanish हो जाएगा. And I mean, this is going to continue for some time. So what I mean to say is कि हमें strong बनना है. We have to kind of decide कि this is the situation. So how do we deal with this? And एक request मेरी ये भी रहेगी कि जो भी लोग society में well off हैं, losses and gains तो is part of life. आज हम loss में हैं, एक बार हमारी situation stabilize हो जाए तो पैसा तो हम कभी भी कमा सकते, बाद में भी कमा सकते हैं. तो जो लोग वेल ऑफ हैं सोसाइटी के अंदर, उनसे रिक्वेस्ट मेरी ये है दैट प्लीज़ हेल्प द पीपल अराउंड यू हु आर इन नीड. तो अगर किसी के यहाँ डोमेस्टिक मेड्स आ रही थी और उन्होंने हटा दिया है, तो पहली तो बात उनको कोशिश करके ना हटाएं, और उनकी सैलरी जो पहले थी आप वो उसकी तरह से उनको देते रहें, बिकॉज उनका भी एक फैमिली सपोर्ट है, जो उनको चलाना है, जो फैमिली है उनके ऊपर डिपेंडेंट है, वो उनको फीड करनी है, उनके बच्चे, उनकी फैमिली को फीड करना है. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ इकोसिस्टम जो एज अ ह्यूमन बीइंग वी हैव टू सपोर्ट. एंड आई केम अक्रॉस मेनी ऑर्गेनाइजेशंस एंड पॉजिटिव स्पिरिटेड पीपल जिन्होंने पेंडेमिक में इनफैक्ट हेल्प भी किया है. दे हैव हेल्प द पीपल अराउंड
दे हैव हेल्प, मतलब हमारा जब मैं गुड़गांव में टिल रिसेंटली आई वाज पोस्टेड देयर इन गुरुग्राम, so when the issue of feeding the migrant laborers came, there were many organizations who came ahead and उन्होंने migrant workers को खाना खिलाना की उन्होंने जिम्मेवारी ली। स्लम्स में जो लोग हैं उन्होंने उनकी जिम्मेवारी ली और अभी तक भी ले रहे हैं। सो यू नो this is the kind of social responsibility which the pandemic has kind of instilled in people। और एक जो कलेक्टिव एफर्ट की हम बात करते आए हैं, ये इस कोविड-19 ने दिखाया है, स्पेशली इंडिया में, Yes. दैट वी आर वन एंड वी आर ट्राइंग टू हेल्प आउट ईच अदर। So this pandemic especially has been affecting poor people. I would not resist in saying that कि poor लोगों को काफ़ी ज़्यादा इसका impact आया है, and it is a social responsibility to help the people who are in need. Yes. Okay. So, ma'am, like we knew, like you do lots of fitness thing, like fitness practice, and you like trying to make yourself fit, and it's really very good by seeing you, and you are literally uh, giving us thing like we all should go for it, we all should walk and everything. So, ma'am, what people can do for their mental as well as physical health to how to maintain that balance? What how physical exercises are affecting their mental well-being? Like being an experienced holder in this, so how can you say that कि how physical exercises are affecting us mentally? You know, this is a these things are interrelated। फिजिकल हेल्थ जो है, आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा होगा, आप अच्छे, आपको खुद अपने आप अच्छा फील होगा। यू नो, इफ़ यू टॉक Yes. अबाउट माई जर्नी, सो मैं मतलब व्हेन आई एट द टाइम ऑफ माई मैरिज जो मेरा वेट था जस्ट टू शेयर, आई गेन स्लोली व्हेन आई जॉइन त्रिपुरा। तो मेरा स्लोली स्लोली थोड़ा सा वेट गेन हुआ बिकॉज वो ऑफिस में बहुत टाइम ज़्यादा था। देन आई वॉज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड Mm. कलेक्टर इन गोमती त्रिपुरा। तो वहाँ पे लॉन्ग सिटिंग्स, यू नो, फील्ड विजिट्स, उतना टाइम नहीं मिलता था। Then I conceived my first child and my daughter was born in 2013. At that time, as you know, the body undergoes lot of changes. So I also gained quite a lot of weight. When the baby was delivered, I tried to lose weight, but unfortunately or whatever, I could not do much. So वो जो मेरा weight है थोड़ा सा, मतलब I was a little bit not overweight but yes fatty at that time। Then 2017 2018 में I was posted in Jhajjar as deputy commissioner। At that time actually मुझे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ये लगा कि this physical fitness is also very important for you। So I kind of tried to give time। I started with aerobics at home, aerobics and yoga at home in my residence only, because being a deputy commissioner I could not go to the gym, local gym in the district। तो मैंने खुद Yes. ही वो करना शुरू किया घर पे, and I actually reduced quite a good amount of weight in around 6-7 months। And I was quite near to the weight I had at the time of my marriage, and it gave a very good feeling। And when I conceived my second child in like last year when he was born, so after that again I had that resolve that I would not now let the weight be there on me that much, and I started the exercises again after 6 to 8 months of delivery। And thankfully, like, I have been able to shed out most of the weights which I gained during pregnancy। So जो physical fitness है, physical health है, that is very important and it gives you a kind of a happiness that yes you are healthy। I would not say कि बहुत ज़्यादा tough exercises करनी है, but what I want to say is that you should not have ailments। मतलब you should not have medical problems like people develop heart ailment, शुगर हो जाता है, बीपी हो Yes. जाता है, Yes. या यू नो ब्रीदिंग इश्यूज।
सो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, डिवोटिंग इवन 30 to 40 minutes पर डे, इट हेल्प्स यू टू स्टे एनर्जेटिक, टू स्टे विगरेटेड, एंड इट बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट्स पार्ट ऑफ योर मेंटल हेल्थ. सो जो फिजिकल हेल्थ है ये आपकी मेंटल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करती है, एंड सिमिलरली मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट्स योर फिजिकल हेल्थ. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, you will feel motivated to do some exercise, you will feel motivated to stay in shape, or to stay happy and whatever. happy And and बहुत positive. इसका और ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिम करें, आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप नॉर्मल वॉक्स कर सकते हैं. यू कैन हैव, अगर आपका पार्क है वहाँ पे भी जा सकते हैं आप. सो आई मीन इट टोटली डिपेंड्स on the age, it totally depends on the preference, what kind of a regime a person wants to adopt. And I would say that yes, physical and mental health both are interrelated, and हम लोगों को इस पे ध्यान ज़रूर देना चाहिए. Yes, so physical and mental health both are interrelated, and people should try up to their limits only. Yeah, I don't think मतलब that they your should compare competition should be, themselves. yeah, your competition should be with your own self, not with the other person. Yes, Because उनकी body composition, उनका metabolism rate, उनका calorie intake may not be same as you. So मतलब yes, आपको decide करना है कि आपकी body के लिए क्या सबसे best है, and then only you should adopt that workout regime जो भी आपको करना है. yes. So, yeah, thank you so much, ma'am. And brother, it was literally very nice to talking to you, Yeah. and it's literally an honor to have you with us. Thank you, Ma'am, Priyanka. And there one, are, if you yes, want, we ma'am. can take 2-3 live questions which the viewers have been Yes, asking. ma'am. I was actually about to ask. Uh, Like, ma'am, there were few aspirants, like they want to know about their preparations. And so, ma'am, is there any video or any strategy that you want to share with them so that they can refer those video or anything? so मेरा actually मैंने I think in the month of April में I had done an Instagram live session on my own. जिसमें इट वाज अ काइंड ऑफ अ 55 मिनट सेशन, जिसमें मैंने अबाउट सिविल सर्विसेज की तैयारी के बारे में मैंने बात किया था. तो वो मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी मिल जाएगा जाके. एंड इफ़ यू वांट, आई मीन, अगर लोग गूगल करेंगे तो वो मिल जाएगा. बट ऑफ एंड ऑन मेरे जो बाकी भी और लाइव सेशंस हुए हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, उस पे मैंने ऑफ एंड ऑन सिविल सर्विसेज या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के बारे में मैंने डिस्कस करती रही हूँ मैं, सो आई हैव बीन डिस्कसिंग, एंड पीपल इफ दे सर्च माई वीडियोज दे वुड बी गेटिंग, अगर वो डालेंगे यूट्यूब पे भी, या मेरा जो फेसबुक पेज है सोनल गोयल IAS पेज है फेसबुक पे, वहाँ पे भी उनके लिंक्स मैं सबके जनरली शेयर करती हूँ, वहाँ से भी मिल जाएंगे. सो बट ब्रीफली मैं फॉर सिविल सर्विसेज मैं बताना चाहूँगी दैट सिविल सर्विसेज हो या फॉर दैट मैटर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो सबसे पहले अगर किसी को भी जाना है तो आपको उसका पैटर्न पता करना होगा कि व्हाट काइंड ऑफ एन एग्जामिनेशन इट इज़. सो गो टू द सिलेबस. सिलेबस में देखिए किस तरीके का क्या उसमें क्वेश्चन आंसर्स किस तरीके के हैं. गो टू लास्ट 3 years क्वेश्चन पेपर, स्पेशली सिविल सर्विसेज में लास्ट 3 सालों के क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखिए, एंड उसमें ये डिसाइड कीजिए कि आप किस पोजीशन पे, मतलब वेयर डू यू फील यू आर. एंड देन व्हेन यू डिसाइड कि आपको वो एग्ज़ाम देना है, देन डोंट थिंक मच एंड गिव योर बेस्ट. So civil services में, as we know, there are 3 stages: prelims, mains and interview. So prelims is totally objective, mains is a subjective, and interview is of course your personality test. So when the candidates are asking me कि how to start preparing for UPSC, so it depends कि आप graduation में start करना चाहते हैं या उसके बाद में start करना चाहते हैं, because the eligibility criteria is minimum graduation. सो कई कैंडिडेट्स इवन स्कूल में 11-12 में भी स्टार्ट करते हैं. सम स्टार्ट ड्यूरिंग ग्रेजुएशन टाइम, और सम स्टार्ट आफ्टर देयर ग्रेजुएशन, ड्यूरिंग देयर पोस्ट ग्रेजुएशन या ड्यूरिंग इवन देयर सर्विस.
they are doing some job and they appear for civil services. So it totally depends कि at what stage one is preparing. The only thing is कि आप जब आपको एग्ज़ाम देना है उससे एटलीस्ट 1 साल पहले आपको बहुत फोकस स्टडी करना पड़ेगा. सो मिनिमम 1 year यू विल नीड टू डेडिकेट फॉर योर प्रिपरेशन. और जो 1 year है उसके अंदर आपको प्री की भी पढ़ाई करनी है, मेंस की पढ़ाई करनी है, और ऑफ कोर्स इंटरव्यू इज ऑफ कोर्स योर ओवरऑल ओरिएंटेशन एंड पर्सनालिटी. So there are few topics, few subjects which are common in both prelims and mains. So these topics can be prepared together. तो पहले आप कुछ टाइम मेंस और प्री के जो कॉमन टॉपिक्स हैं उस पर आप डिवोट कीजिए, एंड देन मे बी टूवर्ड्स दी प्रीलिम्स टाइम यू कैन शिफ्ट टूवर्ड्स मे बी 1 या 2 महीने पहले आप प्रीलिम्स की तैयारी पे फोकस कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ टोटली ऑब्जेक्टिव. मेंस इज़ अ सब्जेक्टिव पेपर, राइट. सो जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपकी रिवीजन प्रॉपर फॉर्म में कैसे हो वो आपको देखना है. आई मीन यू शुड हैव प्रॉपर नोट्स सो दैट यू आर एबल टू हैव रिपीटेड रिविजन्स फॉर रिकलेक्टिंग द थिंग्स इन योर ओन माइंड. सो अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके बारे में आपके 4 या 5 पॉइंट क्या होंगे वो आपको ध्यान में होने चाहिए. एंड एज सुन एज यू आर एबल टू गेट दैट, आई मीन आई थिंक इट इज़ इनफ. एंड GS, General Studies, Current Affairs are very important for any competitive exam, especially civil services. And for them, daily newspaper reading, and there are some magazines, current affairs की magazines हैं. And for civil services, some other magazines of government like Yojana, Kurukshetra, वो आती हैं, तो उनको पढ़ना होता है. तो sometimes people ask me that time management is कैसे करा जाए, time management, how do you manage the time? So time management, I would say that आपका जो है यू शुड डिवाइड योर मंथ, यू शुड डिवाइड योर वीक, एंड यू शुड डिवाइड योर डे. सो जो डे डिवाइड करना है कि उसमें आप कितने घंटे पढ़ेंगे, उसमें आप करंट अफेयर्स को कितना टाइम देंगे, ऑप्शनल को कितना टाइम देंगे, सब्जेक्ट को कितना टाइम देंगे, एंड ऑफ कोर्स गिव सम टाइम टू योरसेल्फ टू रिलैक्स, बिकॉज सिविल सर्विसेज इज अ लॉन्ग रन प्रोसेस. समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू कीप दैट मोमेंटम. सो अगर आप नहीं मोमेंटम कर पाओगे तो अल्टीमेटली यू विल लूज इंटरेस्ट एंड यू विल नॉट बी एबल टू रिकलेक्ट व्हाट यू आर रीडिंग. सो वो जो ब्रेक्स हैं बीच बीच में वो लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे मोटिवेटेड. सो व्हाट आई मीन टू से इज़ कि सिविल सर्विसेज में टाइम ज़्यादा लगता है, तो आपको मोटिवेटेड रहना है, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना है, फोकस स्टडी करना है. एंड फोकस स्टडी के साथ साथ में योर गोल हैज़ टू बी इन योर माइंड वेरी क्लियर. एंड आज जो हम टर्म यूज करते हैं क्वारंटीन, सो आई थिंक फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन दिस टर्म इज वेरी अप्रोप्रिएट, दैट यू हैव टू क्वारंटीन योरसेल्फ फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड, you have to quarantine yourself from the society, concentrate on your studies and be focused. और आई एम श्योर कि स्पेशली जो गर्ल्स हैं, जो फीमेल्स हैं, जो लाइफ में बहुत कुछ आगे करना चाहती हैं, उनकी फैमिली से मेरा रिक्वेस्ट ये है दैट यू प्लीज़ सपोर्ट योर गर्ल चाइल्ड, यू प्लीज़ सपोर्ट द फीमेल्स, गिव देम दैट encouragement, give them those wings to fly, because it is not easy for them to face the situations. क्योंकि एक थोड़ा सा हमारी इंडियन सोसाइटी में अभी भी ओरिएंटेशन मेल ओरिएंटेड है, पेट्रियार्कल माइंडसेट स्टिल एग्जिस्ट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री एट वेरियस लेवल्स. सो ये जो ये जो सिचुएशन हमारी सोसाइटी में जो फीमेल्स को फेस करना पड़ता है, उसमें हमारे जो पेरेंट्स हैं, फैमिली है, गार्जियंस हैं, टीचर्स हैं, उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट दे एनकरेज द फीमेल्स टू कम फॉरवर्ड. एंड आई वेरी मच वी हैव बीन विटनेसिंग दैट फीमेल्स नाउ आर ऑक्यूपाइंग ऑल टॉप पोजिशंस इन ऑल द करियर्स इन सोसाइटी. कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें वो आगे नहीं आ रही हैं आज के दिन में लड़कियाँ, एंड दे आर मेकिंग द नेशन प्राउड इन ऑल द फील्ड्स. Yeah, ma'am. One more question is also there. Like, as the UPSC or civil services are considered to be the toughest exam, like mother of all exam, we can say. So, we need to that people need to study more. They need to devote more time. So, how they can study more? Yeah, how they can keep themselves motivated? Yes, we can do this. Like obviously, positive affirmation has some role.
So what are your tips to them, like how they can feel motivated during this thing? Yeah, how they can study long hours? तो उसके लिए जैसे मैंने पहले भी बताया दैट यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड फ्रॉम योर ओन सेल्फ। आपको जिस चीज़ से खुशी मिलती है, जिस चीज़ से माइंड रिलैक्स होता है, वो चीज़ें अपने पास में रखिए। डेवलप सम हॉबीज़। पीपल लाइक टू लिसन म्यूज़िक, सिंगिंग, डांस, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, वॉचिंग टीवी, टॉकिंग टू फ्रेंड्स। सो ये जो भी चीज़ें हैं जिससे आपका माइंड रिलैक्स होता है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट इज़ द ओनली थिंग जिसकी वजह से आई मीन यू शुड फील दैट हाँ, हमें आगे बढ़ना है। एवरीबडी फेसेस दैट डीमोटिवेटेड काइंड ऑफ थिंग्स एट सम फेज और दी अदर। और जो ये फेज हमारी लाइफ में है, सबकी लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर आता है। So what I mean to say is कि it is up to us to accept it and हमारा जो लाइफ के प्रति नज़रिया है, हमें यही सोचना है कि ये मुश्किल आज है, कल नहीं रहेगी। हमें अपने एफर्ट से आगे बढ़ते जाना है और हमें अपने एफर्ट से ही आपको माइंड अपना रिलैक्स रखना है, पॉजिटिव रहना है। सो मेंटली जो आप बोल रहे हैं कि पॉजिटिविटी कैसे लाई जाए, वो इसी तरीके से लाई जा सकती है कि आप खुद के लिए अच्छा सोचो, अच्छा फील करो कि हाँ, मैं अपने 100% एफर्ट दे रहा हूँ, दे रही हूँ। एंड इट इज़ बेसिकली द यू नो योर ओन लाइफ। तो आपकी लाइफ में जो चैलेंज है, इसको आपको कैसे ओवरकम करना है, यू आर द बेस्ट जज टू डिसाइड दैट यू नो Yes. Yeah, ma'am. So mostly people ask about the preparation and tips that you already covered, and I guess they can get idea from your previous videos as well. So या या rest are asking about the strategies and everything. So we have like we already discussed this thing to them. So anything, ma'am, you want to तो tell people? देवर 2-3 पीपल उन्होंने अभी एक किसी ने लिखा, अभी एक जस्ट इमीडिएटली कमेंट लिखा किसी ने कि मैम यू आर सो सक्सेसफुल स्टिल यू डोंट लुक हैप्पी, व्हाई? सो आई थिंक कि मे बी मेरी शक्ल ऐसी लग रही होगी जिससे मैं हैप्पी नहीं लग रही, बट बिलीव मी, मतलब आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड जिस भी लेवल पे मैं आज हूँ। मुझे पता है कि मैं कितनी स्ट्रगल से यहाँ आज तक पहुँची हूँ। सो आई रिस्पेक्ट मैं जहाँ आज आई, और शायद ये ही मुझे लगता है कि शायद ईश्वर ने मुझे ये चांस इसलिए दिया कि मैं अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर पाऊँ। सो आई हैव ऑलवेज डिराइव्ड हैप्पीनेस from serving the people around me, from serving the society around me। and जहाँ भी मेरी पोस्टिंग रही, मेरे लगभग 12 साल हो गए अब सिविल सर्विसेज में। 1st of September 2008 we had joined our civil services training in Labasna, Mussoorie। so I am almost completing 12 years। so 12 years में मेरे जितने भी postings रही, I have been fortunate enough to receive the support of my team, to receive the support of the people around जहाँ भी मेरी posting रही। And very important is that I have always tried to maintain that balance between my professional and personal life। So I have 2 kids, so I derive my happiness with my family, I derive my happiness from my work। तो ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ। येस ऑफ कोर्स, नेगेटिव सबकी लाइफ में आते हैं, डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, मेरी भी लाइफ में आते रहते हैं। सो इट इज़ बेसिकली योर डिसीजन कि आपको उन सब नेगेटिव चीज़ों को अपने ऊपर कितना हावी होने देना है। आई मीन वेदर दे आर इम्पोर्टेंट और दे आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। and then that kind of a decision will kind of take you forward through your life's journey। and जो भी नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं, आई विल नॉट से लाइक दैट, बट आई वुड से दैट देयर आर सम पीपल इवन ऑन सोशल मीडिया, जो आप कुछ भी पोस्ट करें, they would write some rubbish kind of a thing। so people term them as hate mongers। so my only thing is कि nobody is bad, no one is bad as an individual। maybe the situation or circumstances of the society makes people bad, or the society makes people to behave in that kind of a situation।
सो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि उन लोगों की मदद करें, वो नेगेटिविटी से कैसे बाहर आएं, ये कोशिश हमें ज़रूर करनी चाहिए. Yes. And I think in the last, I would just mention that आप जो भी सोसाइटी में जो भी प्रोफेशन चूज़ करो, जो भी करियर चूज़ करो, यंग जनरेशन, आप प्लीज़, there are two things. One thing is that we should respect each other. We should respect the people around us. We should respect our juniors. We should respect our seniors. We should respect the females. And also, जो भी कुछ करें आप, please try and do something for the society. एंड देयर माइट बी सम पीपल जिनको आपकी एक मदद से उनका बहुत बेनिफिट हो. सो इस तरीके के जो भी लोग हैं आपके आसपास में हैं, अगर आप उनकी हेल्प कर पाएँ तो ज़रूर करें. This is my request to all of you, that if you can please help out to those people, you should please do that. And there is, I mean, in the end, I would say that nothing is impossible. Whatever are your dreams, आप ड्रीम्स पे अपना फोकस रखिए. सो ड्रीम्स को मैं ऐसे डिफाइन करती हूँ: डिलीजेंस, रेजिलियंस, एनर्जी, ambition and motivation. Diligence, resilience, energy, ambition, motivation. So if you have all these amongst within your own self, then no force in this world can stop you from achieving what you want. And it is your own prioritization, आपको लाइफ में क्या चाहिए. And if you are determined to achieve, definitely the whole universe conspires and it helps you achieve that. Yeah. Yeah. Thank you, ma'am. And I really like your full form for dream, actually. Thank you. Thank you so much, ma'am. And it was really nice to have you with us. Thank you, ma'am. Right. Thank you so much. My best wishes to your team and to all the viewers who have seen the session today. और जो बाद में भी देखेंगे सेशन को, I'll share it on my Instagram as well as I'll share the link on the YouTube also. So जो भी देखेंगे उनको भी best wishes to all of you. May we all keep contributing positively to the society and stay happy. Yes. Stay healthy, stay happy. Thank you so And much. stay safe. Yeah, stay safe, especially during COVID. Stay safe. Yes, ma'am. Yes. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.